सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस। यहाँ पे हम टॉपिक ले रहे हैं जनरल साइंस का, और यहाँ पे हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करेंगे। उसके अंदर टॉपिक फोटोसिंथेसिस डिस्कस करेंगे और उसके थ्योरी पार्ट और कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो शुरू करते हैं। The process of photosynthesis is one of the most remarkable activity of green plant। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है फोटोसिंथेसिस। अगला पॉइंट क्या है? द ऑटोट्रॉपिक प्लांट सिंथेसाइज एनॉर्मस अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द सन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक प्लांट कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉपिक प्लांट होते हैं जो प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, ऐसे और भी प्लांट होते हैं जो अपना जो है डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, उनको हम हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं। वो हम यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये समझना है कि ऑटोट्रॉपिक प्लांट की बात हो रही है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? वो अपना एक तरीके से फूड बना रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड या फिर एनर्जी। ठीक है, ये हम हाइड्रो कार्बन्स होते हैं, ये इसको कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, आगे हम देखेंगे उसको। ये हो रहा है विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। सन से जो एनर्जी आ रही है उसका यूज करके जो है फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस थ्रू द फोटोसिंथेसिस कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक रॉ मटेरियल। ठीक है, विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव राइज टू ऑल द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ वर्चुअली ऑल प्लांट्स एंड एलिमेंट। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हो रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट मतलब ऑर्गेनिक फूड। इसको ऑर्गेनिक फूड इसलिए बोल रहे हैं, देखिए दो तरीके के कंपाउंड हमने पढ़े हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो हम सिंपल अगर बेसिक समझें तो हाइड्रोकार्बन्स या हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक बोल देते हैं। ठीक है, तो वो कार्बोहाइड्रेट हो गया। आगे और उसको डिटेल में समझेंगे हम। तो क्या हो रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो बन रहा है वो बेसिकली वो एक तरीके से बेसिक रॉ मटेरियल हो गया सारे जो प्लांट्स हैं उनके लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि द इंटायर ह्यूमैनिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रिपेयर्ड फूड ऑफ द प्लांट। ठीक है, देखिए प्लांट जो है ऑटोट्रॉप है। ठीक है, जो प्लांट ज़्यादातर प्लांट जो ऑटोट्रॉपिक हैं, यानी कि पहले ट्रॉफिक लेवल में है। ट्रॉफिक लेवल मतलब कि हम यहाँ पे इसको डिस्कस करने वाले नहीं हैं कि ये अपना फूड बना रहे हैं और इन पे बाकी और लोग डिपेंडेंट हैं। जो हम वेजिटेबल्स लेते हैं, हम जो खाने वाले हैं, या बाकी जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट से जो भी जैसे गाय है वो घास खा रही है, या हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं वो फ्रूट खा रहे हैं या फिर वेजिटेबल्स खा रहे हैं। तो प्रिपेयर्ड फूड ऑफ प्लांट पे डिपेंड करते हैं ज़्यादातर ह्यूमैनिटी कह सकते हैं। जो कार्निवोरस हैं या हार्बीवोरस हैं, वो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बायोकेमिकल इवेंट गोइंग ऑन दी अर्थ। ठीक है, most plant, most algae and cyanobacteria perform photosynthesis. Such organism all called photoautotrop। ठीक है, अब देखिए एक तो उसमें प्लांट्स आ गए, इसमें एल्गी आ गए और साइनोबैक्टीरिया आ गए जो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, और इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं फोटोऑटोट्रॉप। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉप का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो लाइट एनर्जी को यूज करके लाइट एनर्जी को, फोटो मतलब फोटोन, फोटोन मतलब कि लाइट एनर्जी, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ऑटो मतलब खुद अपना, ट्रॉपिक मतलब कि जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का या फिर फूड बनाने का जो प्रोसेस है, जो लेवल है, ट्रॉपिक लेवल हम उन्हें पढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो ऑटोट्रॉप होते हैं वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आते हैं, यानी कि फोटोन के थ्रू या फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाने का जो एक तरीके से बनाने वाले जो लेवल है उसके अंदर ये आ जाएगा फोटो ऑटोट्रॉप। ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब हम थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द वर्ड्स फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय द मैरीन एंड फ्रेश वाटर एल्गी। मैरीन मतलब कि इक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, इक्वेटिक प्लांट्स की बात हो रही है। फ्रेश वाटर एल्गी एल्गी हो गए ये। ठीक है, मतलब कि 90% मैरीन जो इक्वेटिक प्लांट्स हो गए और फ्रेश वाटर एल्गी हो गए, ये 90% फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब
बेसिक समझ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट को बना रहे हैं हम, ठीक है, प्लांट्स बना रहे हैं। तो किस क्या इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, वाटर इंपॉर्टेंट है, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये 4 इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट हैं फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करने के लिए। अब इसको और डिटेल में देख लेते हैं। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर हो रही है, प्लांट्स को एनर्जी दे रही है। हमने डिस्कस किया था, इसको हमने ऑर्गेनिक फूड बोला था। ऑर्गेनिक फूड क्यों बोला था? ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड होते हैं, हमें सिर्फ बेसिक समझना है, ठीक है। अब और उन्हीं का एक पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे हम ग्लूकोज बनेगा, प्लांट्स को जो एनर्जी देगा उसको कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन से हम पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से समझेंगे कि भाई हम ये ऑर्गेनिक क्यों बोल रहे हैं, कौन सा इनऑर्गेनिक है। तो अगला पॉइंट है, फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो नोन एज अ कार्बन एसिमिलेशन, ठीक है, कार्बन एसिमिलेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? बिकॉज इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपोनेंट। अब देखो यहाँ और क्लियरिटी हो गई हमें। जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि ये इनऑर्गेनिक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने बताया हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड, आगे डिस्कस करेंगे। देखिए अगला पॉइंट है, द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन प्लांट, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी सच एज लीव्स, ग्रीन स्टेम, ग्रीन फ्लोरल पार्ट, ठीक है। यानी कि ये हमें 3 चीज याद रखने वाली है। फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन प्लांट में होगा, और लीव्स में होगा, ग्रीन स्टेम में होगा, और ग्रीन फ्लोरल पार्ट में होगा, ठीक है। इन लीव्स, ठीक है, अब लीव्स की बात आ गई यहाँ पे। इन लीव्स द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द मेसोफिल टिश्यू। तो ये याद रखने की जरूरत है कि मेसोफिल टिश्यू में होता है और ग्रीन प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है। अगला कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सीवीड्स, एल्गी, जिनको एल्गी भी बोला जाता है, आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ सिंथेसाइज फूड बाई फोटोसिंथेसिस इन मूनलाइट, ठीक है। यानी एल्गी जो है वो रात में, ये कह सकते हैं मून लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इट मे टेक प्लेस इन बल्ब लाइट, मतलब कि आर्ट की बल्ब लाइट या फिर आर्टिफिशियल लाइट में भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है, ठीक है। द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये समझ में आ गया। द क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन द ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये बात समझने वाली है। अगला पॉइंट है, द मैग्नीशियम इज मेन कंपोनेंट और द एलिमेंट ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट क्या है? मैग्नीशियम है। अगला पॉइंट समझ लेते हैं। लाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व ओनली रेड, ब्लू, वायलेट इन द विजुअल स्पेक्ट्रम। ये समझने वाली बात है। देखो रेड, ब्लू, वायलेट सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करती हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, वो भी विजिबल स्पेक्ट्रम में, ठीक है। ये समझने वाली बात है। विजिबल स्पेक्ट्रम हमारे पास है, उसके अंदर हमारे पास कलर रेडिएशन है बहुत सारे, लेकिन ये 3 कलर रेडिएशन सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अगर विजिबल स्पेक्ट्रम की बात की जाए, इसका मतलब है कि हो सकता है कि कोई नॉन विजिबल स्पेक्ट्रम में भी क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। एक्सट्रीमली high light intensities do not increase the rate of photosynthesis, partly because other factor becomes limiting and partly because the direct inhibitory effect on the process, a phenomena is called solarization। यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस या जो लाइट है, इंटेंसिटी है, वो फोटोसिंथेसिस के रेट को इंक्रीज नहीं करती। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अगर लाइट इंटेंसिटी होगी तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके कारण क्या हो जाएगा, अगर एक्सट्रीम लाइट कंडीशंस होंगी या एक्सट्रीम इंटेंसिटी होगी तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो नहीं होगा, बल्कि कुछ और होने लगेगा जिसको बोलते हैं सोलराइजेशन। सोलराइजेशन का मतलब इतना है कि फोटोसिंथेसिस में हम क्या होता है कि एक तरीके से ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन प्लांट जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। यहाँ पे सोलराइजेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा, ये उससे अपोजिट जो कह सकते हैं कि प्रोसेस होने लगेगा। तो लाइट ऑल्सो इफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इनडायरेक्टली, ठीक है।
द लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट causes stomatal closure which restrict the entry of CO2 gas resulting in decrease of photosynthesis। अब देखिए स्टोमेटल क्लोजर की बात हो गई यहाँ पे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई लीव्स है, तो लीव्स में जो छोटे छोटे होल्स हैं, टिनी होल्स, इनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। अब स्टोमेटा ये एनवायरनमेंट से CO2 जाता है, ठीक है, तो CO2 के लिए ओपनिंग एक तरीके से ओपनिंग की तरह काम करेगा। अब अगर इंटेंसिटी कम होगी तो ये ओपन ही नहीं होगा, जब ओपन नहीं होगा तो CO2 एंट्री नहीं करेगी, तो इसलिए इंटेंसिटी का फर्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पड़ता है स्टोमेटल ओपनिंग पे या फिर क्लोजर पे, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये इस रिएक्शन से हम काफी कुछ समझ सकते हैं। द बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन शोन एज अ फॉलोज, ठीक है। अब देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट, क्लोरोफिल की प्रेजेंट में ये हमको ग्लूकोज मिल गया, यानी कि जो इसको बोल सकते हैं ऑर्गेनिक, हमने अभी पढ़ा है ऑर्गेनिक फूड, फूड ने ऑर्गेनिक फूड तैयार कर लिया है, ये वाटर हमको मिल गया और ये ऑक्सीजन मिल गया, तो हम कह सकते हैं ये हमें बाई प्रोडक्ट मिल गए। बाई प्रोडक्ट की मतलब हमको जो प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना तो बना रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड बना रहे हैं, इसी ऑर्गेनिक फूड को हम क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसी का एक रूप हमने कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं इसको, कार्बोहाइड्रेट। अब फिर इसको, इस एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोज भी बोल देते हैं, सब एक ही नाम है बट उसको समझने की जरूरत है। अगर हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक क्यों बोलते हैं, ऑर्गेनिक बोलते हैं तो फिर उसको हाइड्रोकार्बन कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो ये हमें समझने की जरूरत है। बाई प्रोडक्ट क्या है, बाई प्रोडक्ट मतलब कि फूड तो उन्होंने बना लिया, अब बायो प्रोडक्ट में हमें वाटर मिला, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक से क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक तरीके से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन में एक तरीके से बदल गई है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं प्लांट, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ, इसके देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। विच द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का कंपोनेंट कौन सा नहीं होता। देखिए हमने पढ़ा है कि मैग्नीशियम जो है वो सबसे मेन कंपोनेंट होता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन भी इसका कंपोनेंट होता है उसमें, लेकिन कैल्शियम नहीं होता। तो कैल्शियम जो है इसका आंसर कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम नहीं होता कंपोनेंट। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्लोरोफिल में हमें पता है मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, हमने अभी देखा है। द बाई प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, बाई प्रोडक्ट का मतलब है कि वही फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट्स ने अपना फूड प्रिपेयर कर लिया। अब फूड के अलावा बाकी चीजें क्या हो रही हैं, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, और वाटर का भी हमारा जो है मॉलिक्यूल बन रहा है, वाटर भी बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन और हमारा जो ये दो बाई प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। एनर्जी नहीं हो सकता, एनर्जी वही है जो फूड बना रहे हैं, शुगर है, शुगर उसका दूसरा नाम है एक तरीके से। CO2 तो बाई प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है, O2 बाई प्रोडक्ट है, तो यहाँ ये आंसर O2 हो जाएगा। इट हैपन्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन प्लांट, क्या हो रहा है, ठीक है, टेकिंग नाइट्रोजन एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन, ऐसा तो नहीं हो रहा। टेकिंग CO2 एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन, हाँ ये जरूर हो रहा है। CO2 जो है वो O2 में कन्वर्ट हो रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं। या फिर इतना कहना ठीक नहीं होगा, ये कहेंगे कि CO2 जो है, हम CO2 प्लांट्स एनवायरनमेंट से ले रहे हैं और ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। बल्कि एक्चुअली में ये होता प्रोसेस, ये H2O से होता है, जो वाटर हम प्लांट्स को देते हैं उससे हमारा ऑक्सीजन बनता है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे हो रहा है। तो ये यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सी वाला गलत हो गया। टेकिंग ऑक्सीजन रिलीजिंग CO2 बिल्कुल नहीं, टेकिंग ऑक्सीजन रिलीजिंग नाइट्रोजन ये भी गलत। तो यहाँ हम देख सकते हैं बी इज द राइट आंसर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड बाय प्लांट इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अब अमोनिया, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड ये तो हो नहीं सकता, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑब्वियस सी बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, सनलाइट की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑक्सीजन तो रिलीज करते हैं प्लांट, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है।
ऑक्सीजन विच इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, ठीक है। अब देखो, अगर हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी फोटोसिंथेसिस की थोड़ी बहुत बन गई है तो हमें समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीजन कहाँ से लिबरेट हो रही है इस प्रोसेस में। क्या वो वाटर से लिबरेट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से हो रही है, क्लोरोफिल से हो रही है, या फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से हो रही है। देखो, हमने जब मैं यहाँ पे इक्वेशंस लिख रहा हूँ, इसीलिए इक्वेशन को हम H2O 12H2O इसको बैलेंस करके लिख देते हैं। सन की प्रेजेंट में, क्लोरोफिल की प्रेजेंट में C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस 6O2, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, ये 12 मॉलिक्यूल यहाँ H2O के थे, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल H2O के हो गए। हमने ये पढ़ा था कि इनऑर्गेनिक CO2 जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देता है हमें, ठीक है। तो ये जो हमारा वाटर है, ये वाटर आप देखेंगे तो ये वाटर क्या हो रहा है, वाटर तो यहाँ देखिए कंटेंट कम है, और वाटर का जो है एक तरीके से कहते हैं यही वाटर हमारा टूट के ऑक्सीजन दे रहा है। टूट के मतलब कह सकते हैं कि इसका फोटोलिसिस हो गया है, ठीक है। फोटोलिसिस का मतलब यही होता है कि H2O जो है वो विघटित होके या फिर फोटोलिसिस होके उसका ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि ऑक्सीजन जो लिबरेट हो रही है वो वाटर की वजह से हो रही है, ये समझना पड़ेगा। फोटोलिसिस को भी हम और आगे क्वेश्चंस में कहीं आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन ही आ गया उसका। द रेडिएंट एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाई द प्लांट रिजल्ट इन, रेडिएंट एनर्जी मतलब सन की जो एनर्जी है वो एब्जर्व कर रहे हैं प्लांट, और वो क्या कर रहे हैं, इन प्रोसेस में देखना पड़ेगा क्या कर रहे हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ये हो रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा भी नहीं हो रहा। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा भी नहीं हो रहा। फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फोटोलिसिस, देखिए एक एक वर्ड को मैं यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। फोटोन की वजह से, फोटोन मतलब जो रेडिएशन, सन की रेडिएशन है, उस रेडिएशन में क्या होता है, फोटोन होते हैं। अब एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत चीज़ें हैं यहाँ समझने के लिए, लेकिन हमें इतना समझ में आ जाना चाहिए कि रेडिएशन क्या है। रेडिएशन में भी हमने इससे अभी विजुअल स्पेक्ट्रम की बात की थी, ठीक है। तो कहने का मतलब है फोटोन की यहाँ बात कर रहे हैं। फोटोन जब वाटर के ऊपर, वाटर को क्या कर रहा है, वाटर को तोड़ रहा है, फोटोलिसिस जब तोड़ रहा है, जब ये विघटित हो जाता है तो ये O2 लिबरेट करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन द अर्थ इज प्रोड्यूस्ड बाई, ठीक है। हमने पढ़ा था कि भाई 90% जो है वो इक्वेटिक प्लांट और एल्गी की वजह से होता है, तो एल्गी ऑप्शन में देखते ही हम लगा सकते हैं, ठीक है। ग्रासेस नहीं हो सकता, ट्री नहीं हो सकता, पेडीफिल्ट नहीं हो सकता। फोटोसिंथेसिस अकर्स, ठीक है। हमने देखा कि भाई फोटोसिंथेसिस जो है वो सनलाइट प्रेजेंस में हो रहा है, मूनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, और बल्ब लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। यानी कि एक तरीके से दिन में भी हो रहा है, रात में भी हो रहा है, तो डे और नाइट हो सकता है। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, कहाँ पे हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोफिल कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। Which one of the following type of light are strongly observed by plant? ऐसी कौन सी लाइट है जो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की जाती है, हमने पढ़ा था रेड, ब्लू, वायलेट। ये विजुअल स्पेक्ट्रम में ये लाइट सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ब्लू और रेड लाइट ये आंसर हो जाएगा। वायलेट एंड ऑरेंज नहीं होगा, इंडिगो एंड येलो नहीं होगा, ये नहीं होगा। सिंपल सा आंसर है, अगर इसको हम समझ लेंगे थोड़ा सा। द मोस्ट एक्टिव लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, एक्टिव लाइट कौन सी होगी, तो सिंपल सी बात है रेड लाइट होगी, ठीक है। आर्टिफिशियल लाइट कैन, आर्टिफिशियल लाइट क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल, नहीं डिस्ट्रॉय भी नहीं करती है। ये देखिए ऑप्शंस में हमें देखना पड़ेगा क्या काम कर रही है। सिंथेसिस क्लोरोफिल, सिंथेसिस भी नहीं हो रहा क्लोरोफिल का। ब्रिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस, हाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, आर्टिफिशियल लाइट में फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि ब्रिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस, नॉट ब्रिंग अबाउट, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कंजर्वेशन टेक प्लेस इन कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इनमें से कौन सा क्या हो रहा है, मतलब है ना। देखो लाइट से केमिकल एनर्जी बन रही है, लाइट से थर्मल बन रही है, लाइट से बायोकेमिकल बन रही है, लाइट हीट से
काइनेटिक एनर्जी बन रही है। तो फिर लाइट से केमिकल एनर्जी बन रही है। हमने पढ़ा है कि केमिकल एनर्जी जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम केमिकल एनर्जी के रूप में बनती है, और थर्मल एनर्जी तो हो नहीं सकती है, स्टोर करना है ना उसको, और बायोकेमिकल एनर्जी भी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। प्लांट्स कहीं उसको काइनेटिक एनर्जी की तरह यूज तो नहीं कर रहे। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी, ठीक है। तो सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है एटीपी इन कहाँ पे, तो ये होती है क्लोरोप्लास्ट में। भाई हमने ये पढ़ा था क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, या फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का कोई मतलब नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का कोई मतलब नहीं है, हीट एनर्जी का भी कोई मतलब नहीं है। हीट एनर्जी तो हमारा सन वाली एनर्जी हीट एनर्जी है एक तरीके से, हीट एनर्जी या फिर रेडिएशन है, और वो कन्वर्ट तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी में हो रही ना। पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो कि जो फूड हमारा बन रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है और एनर्जी दे रहा है फूड्स को, प्लांट्स को। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू दी केमिकल एनर्जी, ठीक है। ये भी एक याद करने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्लोरेला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो एक एल्गी है। एल्गी के अंदर मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरेला। ये हमें समझना पड़ेगा कि कौन ये एक कह सकते हैं कि एल्गी वो है, ठीक है। ये बाकी तो अर्थवॉर्म, कैस्कटा, टाइगर तो एनिमल हो गया, अर्थवॉर्म भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, केचुआ, और कैस्कटा भी एक प्लांट का नाम है, लेकिन ये प्लांट है, लेकिन ये जो क्लोरेला है ये एल्गी है। तो एल्गी जो है सबसे ज्यादा मोस्ट एफिशिएंट होते हैं इस मामले में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ रूट, यानी कि जड़ों का काम क्या नहीं है, रूट्स का काम क्या नहीं है, फोटोसिंथेसिस। अब सिंपल सी बात है, अगर हम समझ लें कि भाई एक पेड़ है, अब पेड़ की जड़ें नीचे हैं ये, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस तो लीव्स में हो रहा है, या फिर स्टेम में हो रहा है, या फिर फ्लोरल पार्ट में हो रहा है, ये हमने पढ़ा है। जड़ों में तो होगा नहीं, यहाँ तो सन की रेज पहुंच नहीं रही है, तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो सकता, ठीक है। यही काम नहीं होगा, यही आंसर सही हो जाएगा। अब देखो वाटर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, वाटर क्योंकि हम वाटर देंगे। एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट हो सकता है, क्योंकि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं, तो सॉइल से जड़ों को न्यूट्रिएंट जाएगा। टू हेल्प द प्लांट, बिल्कुल जड़ें मजबूत करती हैं, पेड़ को जकड़े रखती हैं, तो हेल्प, दैट इज हेल्पिंग टू द प्लांट। सो इस तरीके से हम समझ सकते हैं दैट इज नॉट द वर्क ऑफ रूट। Which one of the following does not increase the amount of carbon dioxide in the carbon cycle on the earth? तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन चीज नहीं ऐड कर रही है? रेस्पिरेशन मतलब कि सांस संबंधी, रेस्पिरेशन सिस्टम, सांस लेने वाली जितने भी ऑर्गेनिज्म जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन तो एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड ही करते हैं लाइफ साइकिल में, अर्थ की कार्बन साइकिल में, सॉरी। तो ये तो फोटोसिंथेसिस क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्कुल ऐड नहीं करता, यही आंसर हो जाएगा। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल CO2 प्रोड्यूस करता है, वोल्केनिक एक्शन भी CO2 रिलीज करता है एनवायरनमेंट में। ऑर्गेनिक मटेरियल, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब हाइड्रोकार्बन, अब इसको जलाओगे, इसको डिके करोगे तो CO2 तो ऑक्सीडेशन तो होगा ही, ठीक है। तो photosynthesis using the invisible part of the sunlight is done by some, देखो यहां समझने की जरूरत है, यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन आया हुआ है। इनविजिबल पार्ट, अगर हमें थोड़ा सा अंदाजा है, हमने पढ़ा था कि विजिबल स्पेक्ट्रम की बात की थी। विजिबल स्पेक्ट्रम में हमने देखा था कि कुछ रेडिएशंस बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता है क्लोरोफिल, जिसमें रेड, ब्लू और वायलेट होता है, ये पढ़ा था हमने। अब ये बात हो रही है इनविजिबल पार्ट की। तो इनविजिबल पार्ट में देखो ट्री है, ट्री हमें यहाँ अगर हम अंदाजे से भी लगाएंगे, ट्री जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में हो रहे हैं। एल्गी की बात करें तो एल्गी भी एक तरीके से मूनलाइट में हो रहे हैं, फंजाई भी हो रहे हैं। अगर बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया जो हैं वो एकमात्र ऐसे होते हैं वो इनविजिबल पार्ट ऑफ दिस सनलाइट प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ इंफ्रारेड रेडिएशन
ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं आता है, उसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। तो हमें समझ में आएगा कि विजिबल स्पेक्ट्रम में भी होता है और इनविजिबल स्पेक्ट्रम में भी होता है। या फिर लाइट की बात करें तो मून लाइट में भी होता है, सनलाइट में भी होता है और बल्ब लाइट में या फिर आर्टिफिशियल लाइट में भी होता है। फोटोसिंथेसिस इनके द्वारा भी होता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसलिए आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।